गुड आफ्टरनून। मैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर एक दिन पहले पटना आई थी। वो मेडिकल इश्यूज था उसका, तो अचानक इतनी बारिश हुई, वो उसका सीरियस बहुत हालत हो गई थी, तो उसको नींद की टैबलेट दे के रखना पड़ रहा था। तो एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम की मदद से उसको रेस्क्यू किया गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब उसकी लाइफ बच गई, क्योंकि बहुत सीरियस थी। तो मैं इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बिहार सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, आप सभी परिचित पहले से शायद नहीं थे, किंतु अब अपने सेवा कार्यों से बिहार सिविल डिफेंस बिहार के गांव-गांव तक उसका ज्ञान लोगों को हो गया है, परिचय प्राप्त हो गया है। और बिहार ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बाहर के लोगों ने भी बिहार सिविल डिफेंस के सेवा कार्यों को महत्व देना प्रारंभ किया है। नमस्कार, मैं अरविंद पांडे, डीजीपी सिविल डिफेंस बिहार। मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी जो सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित की गई थी 8 नवंबर 2019 को, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि सामान्य रूप से प्रशासनिक कार्यों की, प्रशासनिक सेवाओं का मूल्यांकन वरीय अधिकारी करते हैं, सरकार की एजेंसियां करती हैं। किंतु इस विचार गोष्ठी में मैंने एक विशिष्ट आयोजन किया, और वह आयोजन लक्षित था जो वर्ष 2019, पिछले वर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो जल जमाव के संकट से पूरा पटना गुजरा था, उसके संदर्भ में सिविल डिफेंस द्वारा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सदस्यों द्वारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों द्वारा जो सेवाएं नागरिकों की गई थी पटना में, उनके संबंध में एक विचार गोष्ठी आयोजित की। इस विचार गोष्ठी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि इसमें वरिष्ठ अधिकारी तो उपस्थित थे ही राज्य सरकार के, और बिहार के पुलिस महानिदेशक भी उपस्थित थे। इसके अलावा गृह रक्षा वाहिनी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक, सभी लोग उपस्थित थे। मीडिया के बंधु उपस्थित थे। किंतु जिन लोगों को हम लोगों ने सेवाएं अर्पित करके जल जमाव में उनको संकट से बचाया था, ऐसे नागरिक गण भी वहां उपस्थित थे। और मेरा लक्ष्य यही था कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन, मैं वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, सिविल डिफेंस के डीजी के रूप में मैं स्वयं न करूं, अपने स्वयंसेवकों की सेवाओं का मूल्यांकन मैं उन्हीं नागरिकों से उनका मूल्यांकन प्राप्त करूं, उनके विचारों को जान सकूं जिनको हमारे लोगों ने बचाया था, सेवाएं अर्पित की थी। और इसी क्रम में हम लोगों ने 8 नवंबर 2019 को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी में कुछ विशिष्ट नागरिकों ने, जो कि प्रभावित थे, जल जमाव से पीड़ित थे उस समय, और उनकी जो हम लोगों ने रक्षा की थी, हमारे स्वयंसेवकों ने रक्षा की थी, उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसकी कुछ क्लिपिंग्स। विचार गोष्ठी में जिन लोगों ने, जिन नागरिकों ने हमारा मूल्यांकन किया, सरकार का मूल्यांकन, सामान्य रूप से गोपनीय चारित्री के माध्यम से सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ही अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन नागरिकों द्वारा किया गया यह मूल्यांकन प्रथम प्रयास था हमारा, जिससे वास्तविक लोकतंत्र में जो सरकार के नौकर हैं और जनता के नौकर हैं, उनकी नौकरी किस तरह से लोगों को भा रही है कि नहीं भा रही है, उसका मूल्यांकन वो किस प्रकार कर रहे हैं, यह दिखाना मेरा लक्ष्य था। अभी आप देखेंगे श्री रामलाल खेतान, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये स्वयं, इनका परिवार स्वयं जल जमाव से पीड़ित था। इन्होंने बिहार के सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की सेवाओं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सेवाओं, गृह रक्षकों की सेवाओं के संबंध में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। मैं रामलाल खेतान, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूं, और मैं बुरी तरह से इस जल जमाव से ग्रसित रहा। चूँकि हमारा मकान 2 तल्ला है, तो जब पानी आया तो हम लोग पहले तल्ले पर चले गए थे, और जब सुबह हम 6 बजे उठे थे
तो हमारे घर के अंदर 6 इंच पानी था। तो हमें ऐसा लगा कि अब ये पानी और नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि 75 से मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो 75 के बाढ़ में भी 6 इंच ही पानी था। तो हमें लगा कि पानी निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो पानी बढ़ता चला गया और 10 बजते बजते हमारे घर के अंदर में 2.5 फीट पानी था। हमारा सारा फर्नीचर, हमारी जो भी सामान थे सब पानी में तैर रहे थे। हमारी 4 गाड़ियां हैं, वो चारों, उसका ग्लास डूब चुका था। हमारे घर में हमारे साथ 2 महीने का हमारा नाती भी था। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा चिंता उसी की थी कि इस बच्चे को हम लोग कैसे इस इन्फेक्शन से बचाए। हमने वहाँ 2 दिन उस घर के में रह के इंतज़ार किया, लेकिन जब लाइट भी चली गई और बत्ती भी नहीं आया तो हम और अपने सोर्स से हमने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये पानी अभी निकलने की स्थिति में नहीं है। तो फिर मैं चाहा वहाँ से निकलने के लिए, तब हमें एनडीआरएफ की नाव के द्वारा वहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया। कि अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ न होता तो जो लोग वहाँ थे उसमें काफ़ी उन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता। इन्हीं लोगों के कारण उन लोगों को मदद मिल पाई, जो भी मिल पाई, 100% नहीं मिल पाई, जो भी परसेंटेज मिला वो इन दोनों के लिए काफ़ी काबिले तारीफ है। तो मैं अपने पटना वासियों की तरफ से, राजेंद्र नगर वालों की तरफ से, इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से, पीड़ित लोगों की तरफ से इन दोनों को काफ़ी दिल से इनका आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार बिहार में रोटी बैंक चलाने वाले एक अत्यंत ऊर्जस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वशाली युवा श्री ऋषिकेश नारायण सिंह, इन्होंने जो बातें स्वयं सेवकों के बारे में, हमारी सेवाओं के बारे में कहीं, वो बातें अब आप इन्हीं के मुख से सुनिए। श्री ऋषिकेश नारायण सिंह बिहार के एक ऐसे तेजस्वी और ऊर्जस्वी युवा हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी सेवाओं से पूरे पटना को प्रभावित किया। रोटी बैंक इन्होंने चलाया और रोटी बैंक में ऐसे मनोविक्षिप्त लोग या जिनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिनको हमारा तंत्र भोजन या उनको सेवाएं इत्यादि नहीं दे पाता है, उन लोगों की सेवाएं ऋषिकेश नारायण सिंह जी ने अपनी एक संस्था बनाकर लोगों से उसमें अनुदान प्राप्त करके स्वयं प्रत्यक्ष अनुदान देते हुए लोगों ने इनकी प्रेरणा के कारण ऐसे लोगों की वर्षों तक सेवा की है। और इसी प्रकार ये विभिन्न कमजोर वर्गों से संबंधित क्षेत्रों में विद्यालय संचालित करते हैं। इतने कम उम्र में इतनी प्रबल सामाजिक सेवा करने वाला यह व्यक्तित्व सिविल डिफेंस और अन्य एजेंसियों के बारे में, जिन लोगों ने अपनी सेवाएं जल जमाव में अर्पित की थी, क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। मैं खुद कंकड़बाग में रहता हूं। जब भीषण जल जमाव की स्थिति हुई उस वक्त लगातार 2 दिन, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे एक चाचा जी का निधन हो गया था और वहां जाना जरूरी था। इसी बीच मैं बाइक लेकर फंस गया था और उस वक्त भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों ने वहां से निकाला। और दूसरा दिन जब हम लोग के घर तरफ पानी बढ़ा तो उस वक्त भी वहां पर राहत पहुंचाने में या नाव से लोगों को निकालने में आप लोगों का बहुत मदद न सिर्फ हमें या पूरे पटना को मिला है। हो सकता है आक्रोश था लोगों में कि जितनी मदद मिलनी चाहिए थी या एक पूर्वानुमान वैसा नहीं था, जिस कारण से उतनी मदद नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी मदद आप लोगों ने पहुंचाया है तो आप लोगों को देखकर मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आई। दिनकर की एक कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाने का प्रयास शुरू है, पहले से भी चल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन अचानक ये तैयारी नहीं थी या हो सकता है कोई और वजह हो जिस कारण हम लोगों को या पूरे पटना को जो परेशानी हुई है, उसके बाद समाधान निकालने का एक प्रयास शुरू हुआ है, यानी कांटों में राह बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। मुंह से कभी ना उफ कहते, ये उनके लिए है जो हर आपदा में, हर जोखिम में आम जन को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने जान को खतरे में डाल करके मदद करते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं,
जो पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मल नसाते हैं, बड़ खुद विपत छा जाते हैं। खुद विपत में आकर के भी दूसरे की मदद के लिए हम सभी की मदद के लिए छा जाते हैं। इसलिए आपके प्रयास को, आपका जो दायित्व है, उस दायित्व को समाज के सभी लोगों को भी उसके लिए आगे आना चाहिए। ऐसा सेवा भाव की भावनाओं में दूसरे के बचाने के चक्कर में अगर कहीं कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए ये जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की है, शासन प्रशासन की है। ये एक समन्वय का कोई एक वैसा कुछ मॉडल तैयार किया जाए जिसके माध्यम से लोग, आमजन जो है, मदद पहुंचाने के लिए आपका मदद कर सके। दूसरा क्या है कि एक सोशल मीडिया आज के जमाने में एक बहुत बड़ा टूल्स है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी लोग रेस्क्यू के लिए गुहार लगा रहे थे वे सोशल मीडिया के माध्यम से ही गुहार लगा रहे थे। उन लोगों की शिकायत भी थी और ऐसा नहीं था कि वो जो भी नंबर जारी किया गया था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन करीब 6 लाख से अधिक लोग फंसे थे। 6 लाख लोगों का अचानक कॉल आना जानकारियां देने के लिए, तो उतना एक बार में लोड कर अगर किसी भी कॉल सेंटर पर या कितना भी ये हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूर्व की तैयारी थी नहीं। तो सोशल मीडिया को भी टूल्स बनाया जाए, हर विभाग में एक सोशल मीडिया का बनाया जाए, जिसके माध्यम से न सिर्फ आप बचाव एवं राहत के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसकी भी जानकारी आम लोगों को मिले। क्योंकि आक्रोश का कारण एक ये भी होता है, लोगों को लगता है कि शासन प्रशासन के द्वारा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए सोशल मीडिया का कोई अपने हर विभाग में एक सोशल मीडिया का बनाया जाए सेल, जिसके माध्यम से न सिर्फ आप जानकारियां दें बल्कि जो आमजन की समस्या है उसे खुद आप समझें और उनकी मदद करें। बहुत 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 धन्यवाद। इसी प्रकार आप सभी जानते हैं कि कंकड़बाग क्षेत्र पूरी तरह से जल जमाव से पीड़ित था, प्रभावित था, और कंकड़बाग में बड़ी संख्या में हमारे चिकित्सक, आदरणीय चिकित्सकगण रहते हैं, सपरिवार उनके घर हैं वहां, और वो सभी लोग पीड़ित थे। डॉक्टर अरुण कुमार उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, कंकड़बाग में रहते थे, जल जमाव से पीड़ित थे। कैसे सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों ने इनके परिवार की और इनकी रक्षा की सेवाएं दी, ये आप उन्हीं के मुख से सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। 28 तारीख की रात को जब पानी आया, कंकड़बाग में हम आदी हैं, वी आर एप्ट टू एवरी ईयर, नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर कुछ ना कुछ पानी आ जाता है। लेकिन वहाँ एक फीडबैक मैं देना चाहूँगा कि एक छोटा सा जो ग्रुप था लेने वालों का, वो ग्रुप उनसे पानी ले रहा है, सत्तू ले रहा है, घर पे जा रहा है, रख के आ रहा है, अगेन दे आर देयर, फिर 10 मिनट के अंदर दे आर देयर। तो जो लोग बांटना चाह रहे थे वो किसी एक छोटे ग्रुप को ही मिल रहा था, एंड दे वर टेकिंग इट एवरी टाइम। सेवा परमो धर्मः के सिद्धांत के आधार पर हमने अपने सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों को पूरी तरह से उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, और ये परिवर्तित मनोदशा के साथ अपनी अव्यक्त ऊर्जा को स्वयं में प्रकट करते हुए, अपने मनोबल को उच्च स्तर पर बनाए रखते हुए हमारे सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने कंकड़बाग के नागरिकों की और अन्य क्षेत्रों में जल जमाव से पीड़ित नागरिकों की जिस तरह से सेवा की, इसके संबंध में आप पटना के राजेंद्र नगर में रहने वाले डॉक्टर अरुण कुमार, इनका वक्तव्य सुनिए। ये स्वयं जल जमाव से पीड़ित थे और इनको हमारी एजेंसियों ने, हमारे लोगों ने, हमारे समर्पित लोगों ने कैसे इनको आपदा से बचाया, कैसे इनकी रक्षा की और इनको सेवाएं अर्पित की, ये आप सुनिए इन्हीं के मुख से। एक एनडीआरएफ वालों लोग से और दूसरा इनसे अग्निशमन विभाग वालों से। बहुत सारे विभाग लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था लोग काम कर रहे थे। सारे लोग दिनकर गोलंबर से चलते थे, ट्रैक्टर से आते थे। कंकड़बाग की निवासी श्रीमती निर्मला देवी और उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों को कैसे सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने और हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों ने बचाया, पुलिस ने बचाया, ये आप श्रीमती निर्मला देवी के श्रीमुख से स्वयं ही सुनिए। किस तरह से वो इसका वर्णन कर रही हैं और कैसे आभार व्यक्त कर रही हैं, कैसे हमारा मूल्यांकन कर रही हैं। आज नागरिक सुरक्षा संगठित एवं शिक्षित तंत्र में मुझे सम्मानित देने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी से खुद रहकर मुझे एवं वैसे
सभी लोगों जिसको खाने पीने का पानी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, वैसे सभी लोगों मदद करने के लिए मदद करने के लिए नागरिक सुरक्षा के लोगों का विशेष आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार आपने पूर्व के नागरिकों की बातें सुनी, जो जल जमाव से पीड़ित थे। जल जमाव से पीड़ित श्रीमती सुनीता दुबे इनके परिवार को कैसे हमारे लोगों ने सेवाएं अर्पित की, जल जमाव से कैसे इनकी रक्षा की और उस संकट के समय कैसे इनके साथ खड़े हुए, कैसे इन्हें बचाया, ये आप इन्हीं के मुख से सुनिए। जब मेरे रूम में पानी घुस गया तब हम लोग को लग रहा था हम लोग क्या करें, कैसे रहें। तब हम लोग को मतलब सहारा के रूप में NDFS के लोग और मतलब सब मिल के हम लोग को नाव से निकालें। उसके बाद फिर हम लोग को खाना पीना सब दिए, तो हम लोग के बच्चे थोड़े मतलब खाए पिए, तो इसलिए उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र नगर भी आप सभी जानते हैं कि जल जमाव से पीड़ित था। वहां के नागरिक त्राहिमाम कर रहे थे, संकटग्रस्त थे। श्री आयुष अग्रवाल, राजेंद्र नगर के निवासी, इनको कैसे सिविल डिफेंस और हमारी एजेंसियों ने, सरकार की एजेंसियों ने कैसे इनको सेवाएं उपलब्ध कराई, कैसे इनको बचाया उस संकट से, ये आप इन्हीं के मुख से सुनिए। Hello everyone, thank you so much sir for giving us the chance. I am Ayush Agrawal, I am one of the members of Young BIA. Sir, I am staying in Rajendra Nagar and I have faced this flood. कंकड़बाग वैसे भी सामान्य रूप से वर्षा काल में जल जमाव से प्रभावित हो जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, किंतु वो भयानक जल जमाव जो सितंबर-अक्टूबर वर्ष 2019 में हुआ था, उसमें स्थिति भयावह थी। और ऐसा संकट मैंने भी 30-32 वर्षों के बिहार के कार्यकाल में न सुना था, न देखा था। इस बार देखने का अवसर मिला प्रत्यक्ष, और उसमें प्रतिभागिता करने का अवसर मिला, और लगातार हम लोगों ने अपने सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाया, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई और उनको हमेशा प्रेरित करते रहे। और इस प्रकार से उन्होंने जो सेवाएं अर्पित की वो अत्यंत मूल्यवान सेवाएं थी। हम लोगों को यह गर्व अनुभव हुआ कि हमारे स्वयंसेवक इस प्रकार से समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं पीड़ित नागरिकों को। श्रीमती रोशनी सिंह, कंकड़बाग की निवासी गृहिणी, इनको और इनके परिवार को, पीड़ित परिवार को जो जल जमाव से पीड़ित था, उसे कैसे सिविल डिफेंस, NDRF और SDRF के लोगों ने बचाया, उनको सेवाएं दी, ये आप इन्हीं के श्रीमुख से सुनिए। Good afternoon everyone. Good afternoon to all the distinguished guests and the august gathering. My name is Roshni Singh. I am the chairperson for BIA Youth Cell, and I would like to thank SDRF, NDRF. This is not the first interaction with them. I've worked with them since like 3-4 साल पहले से, 350 साल से लेके अभी तक, and they have been the best teams I could have ever seen. अभी तक आप लोगों ने ऐसे जल जमाव पीड़ित नागरिकों के वक्तव्यों को सुना, उनके मूल्यांकन को सुना, जिन्हें हम लोगों ने सेवाएं अर्पित की थी। हमारा लक्ष्य है कि सिविल डिफेंस के बारे में अधिक से अधिक लोग जानें, अधिक से अधिक लोग इस सिविल डिफेंस के महत्व को समझें, और यह समझें कि यदि हम सिविल डिफेंस प्रणाली को सशक्त करते हैं तो पूरा समाज आपदा से सुरक्षित रह सकता है। अन्य बातें बाद में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक आप शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को लगे कि समाज में सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो ऐसे संकट के समय काम करती है, सेवाएं अर्पित करती है जब कोई भी सेवा नहीं दे पाता, और पूर्ण प्रशिक्षित रूप में ये सेवाएं अर्पित करते हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त हमारे स्वयंसेवक, SDRF और NDRF के जवान आप लोगों को ऐसे संकट के समय सहायता उपलब्ध कराते हैं जब सरकार की दूसरी एजेंसी उस सहायता को उपलब्ध कराने में प्रशिक्षित नहीं होती, पूर्णतः सक्षम नहीं होती। इस प्रकार से सिविल डिफेंस के महत्व को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप इसे अधिकतम लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद,